और साथियों, ये गाना भी भगत पूर्णमल के इतिहास से, और बात उस समय से जिस समय पूर्णमल अपनी मौसी नूना दे के महल में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा, लेकिन मौसी नूना दे पूर्णमल फिदा हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। साथियों, अपनी मौसी से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है पूर्णमल, और नूना दे अपने कोप भवन में जाकर के लौट जाती है, फैल भर लेती है। राजा सलेबान को जब पता लगता है तो किस तरीके से दोनों के सवाल जवाब होते हैं। मैं करमवीर बैंसला बरहानपुर से और कुमारी अनुराधा शर्मा मुजफ्फरनगर से। रानी नूना दे, रानी नूना दे, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो मैं बार बार तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बोल रही। रानी नूना दे, छो में आ रही है रानी। रानी नूना दे, हाथ मत लगावे। ज्यादा ही कुछ गहरी बात है। देख, जब तक तू अपनी बात को मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता क्या लगेगा। ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई जो इस तरीके से तू कोप भवन में पड़ी हुई है। प्यार थे, पूछ प्यार थे। प्यार का मौका देवे जे भी तो। रानी नूना दे, महाराज आज तो घनी परेशान। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। बात नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? गलती? अरे गलती तो मुझसे हुई है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? ऊपर से प्यार जताते हो और मन में कपट छिपाए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारा प्राण प्रिय पूर्णमल, जिस पर इन दिनों इनायत है। अरे जाइए महाराज, अपने उस लाडले बेटे उस पूर्ण के पास जाइए। मैं आपकी कुछ नहीं लगती महाराज। देख, सबसे पहले तो तू खड़ी होकर के बात कर मुझसे, और अगर मेरे बेटे पूर्णमल से कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दे। क्यों? नहीं, क्षमा करने वाली गलती आपके बेटे पूर्णमल ने नहीं की महाराज। और रही दूसरी बात, यहां से उठूंगी नहीं। या तो यहां से मेरी लाश उठेगी या पूर्णमल को आप सजा दोगे महाराज। ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना ही पीऊंगी, ना साज श्रृंगार करूंगी। आप चले जाइए यहां से। देख रानी, पूर्णमल मेरा जती बेटा है, वो कोई गलती तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उससे जाने अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो हम माता पिता हैं और बच्चों को माफ करने का तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर और मेरी बात को सुन ले और अपनी बात का जवाब दे तू उसका। रोहित, और मेरे दिल की प्यारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग दीवारी तू। मेरे की प्यारी तू, मेरे दिल की प्यारी तू, बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग निगारी तू। बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग निवारी तू। और इस जवाब सवाल की रागनी पर
खुश होकर सुभाष शर्मा जी सब मीडिया प्रभारी शिव मंदिर सेवा समिति 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पागल जैसा ओ अरे पागल जैसा हाल तेरा, आव भाव ढले हुए, तन से खून जारी प्यारी, हाथ पैर छुले हुए, साड़ी झीरम झीर तेरी, अरे सर के बाल फूले हुए, साड़ी झीरम झीर तेरी, सर के बाल खुले हुए। के बुझेगा बात मेरी, के बुझेगा बात मेरी, दूर तू बीमारी कर ले, लगे ना दवाई चाहे, दुनिया भर की तैयारी कर ले, मरूंगी मैं मरूंगी, हाँ मरूंगी, बचू ना कफन काठी की तैयारी कर ले, मरूंगी बचू ना कफन की तैयारी कर ले। छोड़ दे आस हमारी तू, छोड़ दे आस हमारी तू, बता क्या? क्यों धरती पे पड़ी, छोड़ के पलंग बयारी तू, बता क्यों धरती पे पड़ी, छोड़ के पलंग निवारी तू। महाराज, आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि पलंग निवारी छोड़ करके मैं धरती पे क्यों पड़ी हूँ? क्या आपके कानों को यह बर्दाश्त होगा कि मैं पूरण के बारे में आपको कोई सच्चाई बताऊं? देख रानी, जब मुझे दरबार में पता लगी कि रानी नूना दे कोप भवन में पड़ी हुई है, तो सारे दरबार को छोड़ करके तेरे पास में आया, और जब तक तू मुझे अपनी बात को नहीं बताएगी, मुझे पता कैसे लगेगा? मैं बता तो दूंगी महाराज, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने आपको कोई सच्चाई पूर्ण के बारे में बता भी दी, तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तो सुन ले मेरी बात को, और सुनिए। अपनी बात को भी बता दे। क्या बात है भाई, बहुत छोरे। और सुन के तेरी और सुन के तेरी सारी प्यारी, सारी सभा त्याग आया, झूठ। सुनी ना किसी की बात, एकदम भागम भाग आया। खोल के बता दे सारी, मेरी समझ में न लाग आया। अरे खोल के बता दे सारी, समझ में नाराज आया। इधर आइए, खोल के बता दूं सारी। बिल्कुल, कुछ समझ में बात नहीं आई आपके? अभी बिल्कुल नहीं आई। तो सुनिए महाराज, कल की बात है, आपका वो बेटा पूर्णमल मेरे महल में आया। राम राम करीना, नमस्ते। पता है उसने मुझे क्या किया, मेरे साथ क्या किया और मुझे क्या कहा? सुनिए मेरी बात, सुना दे। सुनिए। अरे खोल के बता दे सारी, मेरी समझ में न लाग आया। और खोल के बता दे सारी, मेरी समझ में नाराज आया। महलों में तेरा पूरण आया, महलों में तेरा पूरण आया। नमस्ते पिया नमस्ते, न राम राम, मेरी तरफ देखा उसने, कस कह लिया हाथ थाम। दासी भी दिख, दासी भी हेरा, दासी भी खड़ी थी दूर,
पटक दई कई सारे आम और दासी भी खड़ी थी धोरे पटक दई सारे आम। और मत पूछे सारी तू, और मत पूछे सारी तू बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग निवारी तू बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग नवारी तू। क्या बात है साजो। और रानी कहिए इस तरीके का दोष लगाते हुए तुझे पूर्णमल में शर्म नहीं आई? तुझे बिल्कुल क्या कहा? शर्म मुझे आनी चाहिए? क्योंकि- अरे शर्म तो उस पूर्णमल को आनी चाहिए जो अपनी मां समान इस मौसी को बहू बनाना चाहता है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए महाराज, जो मेरी बात का विश्वास नहीं किया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मेरी हालत को देखकर आपको ये नहीं लगता कि पूर्ण ने मेरे साथ ऐसा किया है? देख, मेरा पूर्णमल इस तरीके की हरकत कभी नहीं कर सकता और मैं तुझसे एक हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्या विनती अगर करते? मेरे बेटे पूर्णमल से कोई गलती हो भी गई हो तो घर की बात है, घर में रह जाएगी। नहीं। इस बात को यहीं पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप राजा हो, रोज न्याय करते हो सभा में, और आज जब अपने घर का फैसला करने की बारी आई तो आप मुझसे कहते हो कि घर की बात घर में रहने दो। देख, अगर ये दरबार या समाज भी इस बात को सुनेगा तो रानी वो तेरे ऊपर थूकेंगे। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, पूर्णमल को सजा मिलनी चाहिए। सुन ले या तो तो मेरी- पूर्णमल को सजा मिलेगी या फिर मैं मरूंगी। महाराज सुनिए मेरी सुन ले मेरी बात को। और मैं मानू और मैं मानू अपनी बदनामी अपने हाथ होती नहीं। अच्छा। अचंभे की बात रानी दिन में रात होती नहीं। माँ बेटे की जग में कदे अरे ऐसी बात होती नहीं। और माँ बेटे की जग में फिर ऐसी बात होती नहीं। हाल है बेहाल मेरा, हाल है बेहाल मेरा, जचते जचते नसीने तुम्हें हाँ? एक से लगे हैं राजा अंबर जमीने तुम्हें। हाँ? मेरा ना दिख मेरा ना इर मेरा ना यकीन उसे गुंडे का यकीन तुम्हें। और मेरा ना यकीन उसे गुंडे का यकीन तुझे। मेरे अब मारी कटारी तू, मारी कटारी तू बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग निवारी। तो बता क्यों धरती पे पड़ी छोड़ के पलंग नवारी तू। देखिए प्रेमी सज्जनों, ये हाल किया उस रानी नूणादे ने, झूठा ढोंग रचा के बैठ गई और ये कह दिया राजा सलेभान से कि जब तक उस पूर्णमल को सजा नहीं मिलेगी इसको भवन से बाहर नहीं आऊंगी। झूठा आरोप लगाया उस 12 साल के बच्चे पर जो कि जति था। उसका क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि उसने अपनी मौसी की बात नहीं मानी थी। वो मौसी उससे शादी करना चाहती थी।
प्रेमी श्रोताओं, आखिरी बात में वो रानी नूना दे राजा को मजबूर कर देती है उस अपने बेटे पूर्णमल को सजा देने के लिए। और किस तरह से कहने लगी, यूं बोली कि महाराज, इस कोप भवन से जब उठूंगी, जब आप पूर्णमल की आंखों को निकाल के लाके दोगे, क्योंकि उसकी आंखों में उसके खून से मैं अपना ये चीर रंगाना चाहती हूं। और जब ये मेरा चीर खून से रंग जाएगा तभी मैं इसको भवन से उठूंगी। प्रेमी श्रोताओं, उस ढोंगन ने ऐसा ढोंग रचाया और अंतिम बात में कवि ने क्या लिखा, सुनिएगा रागिनी में। लगे रहो साजो ओ मारोगे। और रानी कहिए, देख, अगर मेरा बेटा दोषी पाया तो उसे सजा जरूर दूंगा। पाया तू उस नहीं, करके- वो दोषी है महाराज, उसे सजा देनी पड़ेगी। दोषी है वो। हाँ तो मेरी बात को सुन ले तू। किस कहिए। तरीके- और पूरन को अरे पूरन को दूंगा सजा। उठ के बैठी होले नार, नहीं। लड्डन सिंह राजबल कहते पार ना बसावे पार। तिरिया के और तिरिया के चरित्र आगे और ब्रह्मा तक भी गए हार। और तिरिया के चरित्र आगे ब्रह्मा तक भी गए हार। उठ के बैठी हो जाऊंगी, उठ के बैठी हो जाऊंगी, बात जो बात जो माने आखिर, आबरू में हार के बैठी, झूठ में न रड़ के तीर। अच्छा। पूरन की, उस पूरन की जो आंख कढ़ा दे, खून में रंगा लूं रहन दे, रहन और दे। पूरन की जो आंख कढ़ा दे, अरे खून में रंगा लो चीर। हाँ दे ओ डरी सरकारी तू, दे ओ डरी सरकारी तू बता क्या? क्यों धरती पे पड़ी, छोड़ के पलंग निवारी। तू मेरे दिल की प्यारी, तू जाइए। मेरे वो दिल की प्यारी। तू बता क्यों धरती पे पड़ी, छोड़ के पलंग नवारी। तू बता क्यों धरती पे पड़ी, छोड़ के पलंग नवारी।